नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के बरगुआ क्षेत्र में जो सनसनीखेज 4 हत्या हुई थी, पुलिस के द्वारा इस हत्या का खुलासा किया गया और 24 घंटे के अंदर इससे जुड़े हुए आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में जो क्षेत्रीय जनता है उन्होंने राहत की सांस लिया और इस मौके पर आज दुधीचुआ सूर्यकरण में बाकायदा सम्मान समारोह रखा गया। निगम अध्यक्ष देवेश पांडे इस सम्मान समारोह की मेजबानी कर रहे थे और इस मौके पर खुद दुधीचुआ जीएम विनोद कुमार सिंह भी मौजूद रहे और विशिष्ट अतिथियों में कलेक्टर सिंगरौली चंद्रशेखर शुक्ला, एसपी मनीष खत्री और एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, सीएसपी पीएस परस्ते और सभी थाने के टीआई और जैंत चौकी प्रभारी, जिनकी सराहनीय भूमिका पर खुद विधायक ने उनकी तारीफ किया। तो अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ये सम्मान समारोह की क्या ज़रूरत है, खुद पुलिस का ये काम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब कोई बड़ी घटना घटती है तो वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उस मौके पर पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है। जैसे लोग चीज़ों को जानना चाहते हैं, खुद पुलिस उस घटना को जानना चाहती है कि आखिर वहाँ पर क्या हो गया है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो लोग वहाँ पर होते हैं वो पुलिस की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि पुलिस वहाँ पर वर्दी में पहुँचती है। लेकिन पुलिस इस तरह के मामले को चुनौती के रूप में लेती है, लेकिन उनके पास भी कोई हैरी पॉटर का जादू नहीं है कि डंडा घुमाया और केस जो है वो सॉल्व हो गया। पुलिस उसमें तह तक जाती है और कई बार उन्हें कई रात तक जागना पड़ता है। जिस तरह से सिंगरौली ज़िले की पूरी टीम इसमें लग गई थी, जिसमें अलग अलग सेक्शन बनाए गए थे, जिसमें कुछ सर्वेलेंस में लगे हुए थे और कुछ जो है लगातार अलग अलग जगह पर सुराग एकत्रित कर रहे थे और इससे जुड़े हुए आरोपी लगातार पुलिस को गलत जानकारी देकर गुमराह भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जयंत नेहरू बस्ती के करीब में रहने वाला राजा पकड़ाया और उसके बाद उसने उन सारी चीज़ों को उगला, वाकई में पुलिस के लिए ये केस जो काफ़ी बड़ी चुनौती बना हुआ था, पुलिस के द्वारा न सिर्फ राजा को पकड़ा गया बल्कि इससे जुड़े हुए जो अन्य 5 आरोपी हैं उन्हें भी पकड़ लिया गया, बल्कि एक को तो बनारस से गिरफ्तार किया गया। नीरज को बनारस से पुलिस लेकर आई। खुद इस मौके पर डीआईजी साकेत पांडे भी इस पूरी घटना पर नजर रखे हुए थे और वो भी रात भर जागकर पुलिस टीम का हौसला अफजाई कर रहे थे। तो इस मौके पर जो क्षेत्रीय जनता है, जो सम्मानित लोग हैं, उन्होंने सूर्य किरण में पुलिस का सम्मान समारोह रखा। जब पुलिस की आलोचना होती है और पुलिस से उम्मीद की जाती है और पुलिस जब किसी मामले को चुनौती के रूप में लेती है, तो जब इस तरह का सम्मान मिलता है तो रात भर जागकर जो पुलिस एक थकान सा महसूस करती है, इस तरह की सफलता को जब क्रैक करती है तो उनके चेहरे की खुशी और जनता का सम्मान, ये दोनों ही उन्हें एक ऐसा जोश देता है जिसकी वजह से वो आने वाली हर चुनौतियों को स्वीकार करने की स्थिति में रहते हैं। तो जहाँ पर लोग अपेक्षा रखते हैं और उम्मीद रखते हैं, वहीं जब कुछ चीज़ें बेहतर होती है तो उस चुनौती को जो पूरा करता है उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए। अभिनंदन की कड़ी पर सदर विधायक की उपस्थिति है। देवियों सज्जनों, बहुत आशा है जमीन पर मकान बनना, बात तो तब है जब किसी के दिलों में जगह बने। पुलिस ने आज शहर वासियों के दिल में, नगर वासियों के दिलों में कृपया करके कार्यक्रम स्थल पर आ जाए। बहुत ही गौरवान्वित करने वाले पल। जनमान नागरिकगण, हमारे पुलिस विभाग के एसडीपी साहब, सीएसपी साहब, टीआई साहब गण और अन्य सारे अधिकारी कर्मचारी, जैसा कि सभी को संज्ञान में कि 2-3 की दरमियानी रात में जो एक जगह में कृत्य हुआ जिसमें 4 युवाओं की हत्या की गई है, उसमें मृतकों की परिजन भी यहाँ है, पुलिस परिवार की संवेदना उनके साथ है। निश्चित रूप से बहुत ही सनसनीखेज जो जघन्य अपराध हुआ था। आज के नागरिक अभिनंदन के अवसर पर उपस्थित आदरणीय विधायक जोशफ, आदरणीय विधायक सिंगरौली, जिला नगर निगम के सम्मानित अध्यक्ष, सिंगरौली विकास प्राधिकरण के सम्मानित अध्यक्ष जी,
जिला भाजपा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय गुप्ता जी, एसपी साहब, डीएम साहब, जीएम साहब और मेरे सामने बैठे हुए एसपी साहब, एसडीओपी और उनकी पूरी टीम और विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हमारे सभी मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधुओं और पीड़ित परिवार से संबंधित और इस बात से उपस्थित सभी पार्षदगण और सभी सम्राटगण। जिले में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, ये पुलिस और प्रशासन की सर्वोच्च चुनौती रहती है। सिंगरौली के इतिहास में जहां तक मुझे बताया गया है और जहां तक मैंने इसको समझा है, सुना है, अब तक की सबसे दुर्दांत घटना थी। एक ऐसी घटना जिसका प्रारंभिक तौर पर कोई सुराग मिलने की संभावना नहीं थी। जब एसपी साहब ने पहली बार बताया मुझे कि हमारे यहाँ ऐसी घटना घट गई है और सेप्टिक टैंक में डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो मन में ये परिकल्पना हुई कि हो सकता है सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए लोग गए हों और जहरीली गैस के रिसाव से उनकी मृत्यु हो गई हो। ये हम आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि किसी को एहसास नहीं था कि क्या है। जब मौके पे गए और वहां की जो भयावह स्थिति थी, भयावह स्थिति देखी, उसमें 4 डेड बॉडियां पड़ी हुई थी और देखने से प्रतीत हो रहा था कि इनको किसी ने ऐसे नहीं फेंका बल्कि मारकर फेंका है। रात्रि का वक्त, वहां ना तो मोबाइल थे उनके, यहां तक कि जो खून के निशान थे वो तो मिटा दिए गए थे। प्रारंभिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि इनको खोजने में हमें काफी समय लगेगा, लेकिन एसपी साहब की सूझबूझ से और उनकी पूरी टीम के प्रयासों से एक ऐसा दुर्गम कार्य जो लगभग असंभव सा लग रहा था कि तात्कालिक रूप से अपराधियों को पकड़ा जाएगा, अपराधियों की पहचान हो पाएगी, वो हो सका। इसके लिए मेरी ओर से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जो एक बहुत एक अद्भुत और बहुत कम समय में जो आयोजन हुआ है, सबसे पहले तो मैं यहाँ के सभी आम जनों का बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतनी अच्छी यहाँ विचार हो रहे हैं कि जो पुलिस को इस तरह का प्रोत्साहन दिया गया। हमारे मध्य में विराजमान माननीय विधायक सिंगरौली साहब, माननीय विधायक देवसर साहब, नगर निगम अध्यक्ष साहब, सादा अध्यक्ष साहब, बीजेपी जिलाध्यक्ष साहब, जीएम साहब, मेरे साथी अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, प्रबुद्ध नागरिकगण, ये जब घटना हुई थी तो घटना के बाद मुझे जो क्रम विधायक साहब देवसर साहब ने बहुत ही स्पष्टता से बताया, तो उतना विस्तृत बताने की तो आवश्यकता ही नहीं बनी, क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधि इतने सजग है। मैं अपने करीब 28 साल के कार्यकाल में पहली बार देख रहा हूँ कि घटनास्थल इतनी सक्रियता से हमारे दोनों विधायक साहब ने रह के और पुलिस प्रशासन को ऐसी गंभीर स्थिति में कई बार पैनिक सिचुएशन बन जाती है और बहुत घंटों तक पुलिस उसी को संभालती रहती है, और जो उसका गोल्डन आवर्स होते हैं, कुछ शुरू के घंटे होते हैं जिनमें अगर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे तो हमारे रिजल्ट बहुत फास्ट होते हैं। और सर, ये बड़ी मैच्योर सोसाइटी की एक पहचान है, एक बड़ी गंभीर एक उन्नत आप समाज की कल्पना करिए कि जिसमें वो हर आदमी को अपना स्वतंत्रता से निर्भीक होकर रिलैक्स वे में काम करने देता। तो ये इसके लिए मेरा सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ सभी मीडिया को है कि किसी ने उसको पैनिक लेवल पे नहीं लाया, और ना मुझे लगता है कि इस केस में किसी भी एक अधिकारी को डांट पड़ी होगी। अक्सर ये होता है कि घटना हुई और ब्लेम गेम शुरू होता है, यार साहब ये हो गया वो हो गया, बोले नहीं। जिस प्रकार आज हमारे देश पे कोई समस्या आती है, सभी राजनीतिक दल, सभी जो होते हैं पक्ष
सब एक हो जाते हैं, देश के साथ खड़े होते हैं। उसी प्रकार अगर कोई अपराधी घटना करता है तो पूरे समाज के सभी हिस्सों का जिम्मेदारी बनती है कि सब एक होके उस समय उसको केस को सॉल्व करने में मदद करें, पुलिस को कानून व्यवस्था में सपोर्ट करें ताकि उसका निकाल हो सके। बाद में निश्चित तौर पे जैसे आज हम विश्लेषण कर रहे हैं कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। जैसे ही घटना की सूचना मिली सबसे पहले मैंने और हम तुरंत निकले। मैंने कलेक्टर मोबाइल छोटी है आपके पास, मैंने जैसे ही बताया तो कलेक्टर बोले आप कहाँ हैं? मैंने कहा सर हम निकले। बोले मैं भी चलता हूँ। ऐसे हमारे जागरूक कलेक्टर। फिर मैंने शिव को बोला कि तुम अपनी गाड़ी से आगे बढ़ो, मैं कलेक्टर साहब को लेके आ रहा हूँ। मोस्टली मैंने जब देखा वो कार्यालय में हमेशा ही मिले हैं और इतनी उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है कि रास्ते में ही जिस प्रकार ड्रेनेज है तो हमें किस तरह व्यवस्था करनी। 5 मिनट के अंदर हमारे विधायक साहबों का फोन आ गए। विधायक साहब बहुत दूर थे, देवसर विधायक साहब वो बोले मैं यहीं से तुरंत निकल रहा हूँ, पर निश्चित 62 किलोमीटर दूर थे, पर वो और बहुत दूर अंदर अंचल में थे। तो आपका फोन कलेक्टर साहब के पास आया तो मैं उसी गाड़ी में था। मैंने देखा देखिए कितने सजग हैं ये, और आपने तुरंत बोला कि आप पहुंचिए और हम भी रास्ते में ही हैं। और हमारे स्थानीय विधायक साहब का तो मैं कल क्या बताऊं, करीब रात को 8:30 बजे हम कलेक्टर साहब के पास एक्सप्लेन करने गए कि घटना का एक्चुअल क्या है। रात को बात हो पाई इतने समय बाद की वास्तव में पूरी स्टोरी कैसे निकली, तो विधायक साहब स्वयं गाड़ी चला के आ गए। विगत दिनों जिस तरह से घटना आई सामने आई और त्वरित एक्शन लेकर के जिस तरह से आपने क्षेत्र के लोगों को जो भयभीत हो गए थे कि इस तरह की घटना जो अभी घटी वह इससे पहले इस तरह की घटना नहीं हुई थी, आपके कुशल नेतृत्व में तुरंत इसका जो अपराधी थे उस सलाखों के पीछे गए। आदरणीय हमारे जिले के कप्तान आदरणीय मनीष खत्री साहब, हमारे फॉरेस्ट आदरणीय अखिल बंसल जी, मंच पर विराजमान रुद्रीश्वर के हमारे सम्मानित जीएम आदरणीय विनोद सिंह जी, मंच का संचालन कर रहे हमारे भाई पांडे जी। तरह से पुलिस विभाग के द्वारा लगातार हम सभी की जो हमारी यह नगरीय क्षेत्र है या हमारा सिंगरौली जिला है, आप लोगों के द्वारा दिन रात जब पूरा शहर अपने काम में व्यस्त रहता है, अपने खुशियों में भी जिस तरह से 31st का कार्यक्रम हुआ, एक तारीख को पिकनिक अभी मनाने के लिए सब इधर उधर, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग भी चाहते हैं कि हम भी अपने घर में समय दें, लेकिन वह अपनी ड्यूटी में मुस्तैद रहते हैं कि अच्छे से कोई भी जो आयोजन होता है, कोई भी त्योहार होता है, कोई भी जो हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, दिन रात उसकी व्यवस्था में वो लगे रहते हैं कि यह सकारात्मक तरीके से सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हो जाए। और जिस तरह से अभी 31 तारीख को और जो 1 जनवरी की जो हमने याद आपको दिलाई वह इसलिए था कि अभी बीच में जो बरगवा में घटना हुई और हमारे क्षेत्र के जैन क्षेत्र के सभी जो उसमें मृतक थे और जो मारने वाले भी थे इसी क्षेत्र में, और जिस तरह से ये घटना जब सामने आया तो लोगों ने एक भय का वातावरण इस क्षेत्र में देखने को मिला। लोग बड़ा चिंतित थे कि हम लोग इतने अच्छे से यहाँ पर रहते हैं और इस तरह से अचानक 4 लोग और यहाँ से पिकनिक करने वहां जाते हैं और इस तरह की घटना हो जाती है। और वह सभी नौजवान थे, कम उम्र थी, और जब पुलिस इस दिशा में काम करती है कि अब हमको उनके सामने एक चैलेंज आता है कि हमको इसको निराकरण करके इसको सामने देना है, तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग उस समय हो जाता है कि हम
एक तो पत्रकार साथी भी यहाँ पर है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। उनका सभी का जवाब कि भाई क्या हुआ पब्लिक का सभी का जवाब। तो उस समय पुलिस के पास झेलने के लिए और समझने के लिए कि हमको उसमें निकालना भी है, हमको खोजना भी है अपराधियों को। और जिस तरह से इस घटना में हम तो जब जाने बात हमारे एसपी साहब से हुई, तो जो इसमें अपराधी थे वो इतने एंगल को घुमाए कि जिस दिशा में पुलिस काम करने जा रही थी फिर वो दूसरा नाम ले लेते थे कि नहीं वो लोग घटना किए, फिर दूसरे दिशा में काम। लेकिन इसमें एक बड़ी बात थी कि जो मेन आरोपी था उसके तहत तक पहुंचना बड़ी मुश्किल बात थी। लेकिन पुलिस की तत्परता से वह उसको खोज लिए। और जो आपने उस समय हम उसमें देख रहे थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो बॉडी यहां आकर के फिर बॉडी तुरंत पुलिस ने बुलाई कि इसकी फिर अच्छे से फिर से परीक्षण हो जाए। इस कारण से हमें लगा कि नागरिक अभिनंदन तो होना चाहिए, नागरिकों की तरफ से पुलिस का अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि अगर जो वहां एक चूक हो जाता तो उन अपराधियों को सफलता बचने में सफलता मिल जाता। तो मैं फिर गजौड़ी से चल के सीधे वहां तक पहुंचा। तब एसपी साहब की सारी टीम पूरी तत्परता के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ, जितने कम समय में, जितने अल्प संसाधनों में उन शवों को बाहर निकालने का जो अद्वितीय प्रयास किया, आपको मैं सैल्यूट करता हूं। एक बार जोरदार सच में देवेश साहब को क्या बोलूंगे कि मैं जितना आपको प्रणाम करूं उतना कम है। समाज की स्थितियां ऐसी हो गई है कि हम एक दूसरे के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिलता है। हम अपने में मस्त हैं, बस अपने सिवा दुनिया सब खराब लगती है। लेकिन आपने आज जो एक अद्वितीय कार्य की पहल कर जो आपने समाज को प्रेरणा दायक जो आपने जो कार्य किया है, सच में आप धन्यवाद के पात्र हैं। जोरदार आपसे निवेदन दोनों की देखने के लिए। इतनी जल्दी घटना की जानकारी हम सबको प्राप्त हो जाए, लेकिन आपकी तन्मयता, आपके प्रयास, आपके कप्तान की दिशा निर्देश प्रदेश के पुलिस प्रशासन का गौरव रहा है। यह गौरव अपना अकेले नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के प्रशासन की और मध्य प्रदेश सरकार की जागरूकता का परिचय है। जरा सा हमारा जो फोरम है प्रोटोकॉल अधूरा सा है, एक बार तालियों के साथ आप आज इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। आपके सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे सम्मानित विधायक देशर विधायक सिंगरौली, हमारे जिले के अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष, हम लोग के साथी कांडे जी, मंच पे आसीन साथी, और हमारे इस जिले के कप्तान साहब, जिन पे आज हम सभी नगरवासियों को गर्व है, और उनकी पूरी टीम इसे पूरा नगर सलाम करता है। आप सभी लोगों को आज यहाँ उपस्थित हमारे समाज सेवी, पत्रकार बंधु व हमारे नगरवासी, आप सभी लोगों का मैं पूरे दुर्जुआ परिवार की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और सर, कि हम लोगों को गर्व है कि आप जैसे व्यक्तित्व इस जिले की कमान संभाले हुए हैं, जिसे अब हमें ये
कहीं भी किसी को सशंकित नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सभी आपके संरक्षण में इस जिले में सुरक्षित हैं। और मेरा इस नगर वासियों से और साथियों से अनुरोध रहेगा कि हम सभी अपने हमारे बीच में जो कोई भी इंक्वायरी होती है तो हम पुलिस विभाग का साथ दें, क्योंकि बिना हम लोगों के साथ से कोई भी इंक्वायरी जो है संपन्न नहीं हो पाई। श्री मनीष खत्री साहब के लिए पहला समाचार जो क्या शुरू के अनुसार जहाँ भी देखो आवाज की आवाज है। अच्छा हुआ भारत गाते हुए लोग बड़े अच्छे लगे। दोस्तों अभिनंदन की अलग सवालिया कमजोर से लगे, कम ही अवसर आते हैं, मौके आते हैं जहाँ हम पुलिस भी आते हैं। दोस्तों मेरा देश बदल रहा है और देश के असली हीरो का सम्मान हो रहा है। तालियां अभी भी कमजोर है। मूवी में फिल्मों में दर्शक बहुत तालियां हम लगाते हैं, लेकिन ये असली हमारे माता पिता क्या शानदार इस घटना का खुलासा हुआ है। एक करना जिसको कहते हैं कहावत, यहाँ पर देखिए ये साक्षात जो हमारी भाषा जो नायक है, जो रियल टाइम हीरो हमारे हैं, जो ताकत दोस्तों होती है। अनुभाग सिंगरौली से यूपी के पांडे साहब नहीं है, लेकिन थाना बरगवा से जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनका भी अनुरोध कर रहे हैं कार्यक्रम से जुड़ेंगे। घटनाक्रम के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध का खुलासा करना एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बरगवा से जो भी अधिकारी होंगे, श्री राम त्रिपाठी या आराधना तिवारी, निराल माधी, बरगवा से कोई भी अधिकारी कर्मचारी एनीवन बरगवा आए और आरोपियों की पता शादी व गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाने में तकनीकी सहयोग प्रदान करने में उल्लेखनीय, जिसका हमारे एसपी साहब गुणगान कर रहे थे, जो साइबर की जो भूमिका होती है, पर्दे के पीछे जो काम करती है, यानी दोनों का झटका जो धीरे से लगाती है, वो ये टीम है। साइबर से यानी जो फ्रॉड के दौर स्कीम चल रहे हैं, जो फ्रॉड हो रहे हैं, तमाम फोन आते हैं, मोबाइल आते हैं, जो लॉटरी निकलती है, ओटीपी, ये उन टीमों जो नस्ला फूल करते हैं, जो उसको सर्च करने का खुलासा होती है, उसकी गिरफ्तारी और भूमिका तमाम आगे भी चलती है साइबर टीम। और उसके बाद आइए सीएसपी साहब के लिए अभिनंदन कर रहे हैं। तमाम चेहरा, तमाम वीडियो, तमाम लाइव प्रसारण हो रहा है, लेकिन चाहे पीछे जिन्हें नहीं दिख रहा है, तालियों से अपनी उपस्थिति है। तालियां सम्मान भी है, तालियां पुरस्कार भी है, तालियां मान भी है और तालियां अभिमान भी है। हाँ सर, हाँ ये कैमरा लैपटॉप पर होता है दोस्तों। अपराध का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी है वो भी संदीप नामदेव, हेमराज पटेल, सुधारचक पंकज सिंह, विवेक पटेल, श्री प्रताप पटेल, श्री समीर सुरदे, श्री कृष्ण मोहन चतुर्वेदी, श्री मनोहर देवड़ा, श्री तुलसीदास प्रजापति। दोस्त अगर नाम आता है तो बढ़ाते जाइए। बहुत सारे अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे जिनके नाम हैं, कुछ आवश्यक जरूरी लाइन आइडेंटिफायर से हमारे से दूर है, लेकिन फिर भी उनका सम्मान कर रहे हैं। पुष्पहार, फूल माला, सात श्रीफल विधायी सम्मान करें। तो तसल्ली से फोटो लीजिएगा दोस्तों। ये हर फोटो, हर एल्बम हमारे लिए यानी पुलिस के जवानों के कहते हैं पुरस्कार प्रेरणा भी है, पुरस्कार सम्मान भी है, पुरस्कार पर्व भी है और पुरस्कार गर्व भी है। गर्व की बात नहीं है।
गौरवान्वित निरीक्षक श्री सुधाकर सिंह परिहार, सहायक निरीक्षक श्री रवि गोस्वामी, सहायक निरीक्षक श्री कुलताप सिंह, सहायक निरीक्षक राजेश द्विवेदी, राजवर्धन सिंह, कुणाल सिंह, वीरेंद्र पटेल, सत्येंद्र दुबे, सतीश मिश्रा, सुनील मिश्रा, प्रकाश सिंह तालियां हमारे साथ दोस्तों साथ देते रहिए। महेश पटेल, जीवन भाटी, अशोक यादव, सुरेंद्र यादव। और ये बर्गवा जोरदार तालियां आपके लिए। आपकी पूरी टीम आ जाए भैया। भाई द्विवेदी जी बहुत बहुत बधाई आपको। अगले आइए। निगाहें खामोश हैं, लेकिन हम आपको जागरूक कर रहे हैं, आपको ऊर्जा दे रहे हैं, तालियां समाज आती है। सम्मान समारोह में जिस तरह का माहौल था, ये वाकई में बताता है कि चुनौतीपूर्ण मामले को जब क्रैक करते हैं तो खुद जनता आगे बढ़कर उनको सम्मानित करना चाहती है, जो इस तरह की चुनौतियों को लेकर खौफ से लोगों को बाहर करते हैं। जिस तरह से ये हत्या हुई थी, पूरा क्षेत्र ही खौफ में आ गया था और रात दिन एक करके पुलिस ने इस चुनौतीपूर्ण मामले को क्रैक किया और इससे जुड़े हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। आप देख रहे हैं SMC आवाज, सैफी अब्बास के साथ।